इस सामने वाले खेत में जो आप ये पौधे देख रहे हैं ये हैं इंग्लिश गुलाब के पौधे जो कि बर्ड ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं। और सामने है धर्मवीर सिंह जी मशहूर माली। आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को बताएंगे घर पर अगर आप नर्सरी से गुलाब का पौधा लेकर के आते हैं और गुलाब का पौधा लाने के बाद क्या होता है कि गुलाब का पौधा कई बार सूख जाता है। गुलाब का पौधा नर्सरी से लाने के बाद नहीं सूखे है, उसको लगाने का सही तरीका आज की इस वीडियो में आप लोगों को धर्मवीर सिंह जी बताएंगे। किस तरीके से आपको गुलाब के पौधे को लगाना है, सही तरीका इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं धर्मवीर सिंह जी। इसके अलावा आप जो भी पौधा लाएंगे वो सूखेगा नहीं और आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा और उस पर फूल भी बहुत सारे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मवीर सिंह जी से पूछते हैं किस तरीके से गुलाब के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद घर पर गमले में लगाना चाहिए। हाँ भैया, मैं ये गुलाब का जो पौधा निकाल रहा हूँ नर्सरी से, तो अब ये आपको देखना है कि मैं किस तरीक़ा से ये निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। अब ये देखो, मैं ये निकाल लिया हूँ पौधा। अब मैं भैया इस तरीक़ा से जो पौधा निकाला है मैंने, अब मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि ये पौधा मैंने निकाल लिया है कि ये आपके घर पे जाएगा पौधा, तो ये आपको कैसे लगाना है। और ये मतलब अधिकतर शिकायत ये आती है कि ये पौधा अगर हमारे यहाँ से ले जाते हैं लोग तो वह कहते हैं कि पौधा जल्दी सूख जाता है। तो अब मैं ये तरकीब बताऊंगा कि अगर आपके घर ये पौधा जाए तो ये मतलब जल्दी से जल्दी सूखना नहीं चाहिए और मतलब ग्रुप भी बढ़िया दे और फूल भी अच्छा दे। तो मैं इस पौधे को आपको लगा कर दिखाऊंगा। देखो मैं किस तरीके से लगाता हूँ पौधा। हाँ भैया, आज ये गुलाब का पौधा मैंने निकाल दिया। अब मैं तुम्हें लगाने का तरीका ही बताऊँगा और इसकी सुरक्षित कैसे देखी जाएगी कि जैसे ये पौधा मैंने निकाल लिया है तो शुरुआत में तो आपको ये करना है कि जैसे ये देसी डंडी जो दिख रही है आपके लिए, जो देख रहे हो आप, जो नीचे से जड़ में से जो निकल रही है, ये आपको ऐसे करके तोड़नी है। जो बहुत टाइट टूटती है, किसी चाकू से भी काट सकते हो आप। मैं तो तोड़ दूंगा खैर इसे, क्योंकि देखो मैंने ये तोड़ दी। और ये जैसे ये निकल रही है हल्की हल्की, ये भी तोड़नी है। फिर आपको करना क्या है कि जैसे ये पौधा देख रहे हो तो इससे हल्की हल्की इस मिट्टी को ऐसा करके बचा दूँ। इतनी बारीकी से कर लो, इससे गोल कर लो बिल्कुल सुरक्षित बढ़िया। अब ये देख लिया पैन बिल्कुल ठीक है, मिट्टी भी जानदार है, कोई दिक्कत भी नहीं है, पौधा भी सुरक्षित दिख रहा है आपके लिए। तो आपको करना क्या है लगाने के बारे में, क्या अब जो मैं तुम्हें पौधा लगा के दिखाऊंगा कि ये पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहे और अच्छा भी लगे और फूल भी बहुत सारे आए। तो आपको लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक बात और मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें भैया, देखो ध्यान से देखो कि जैसे जो यहाँ पर मैंने ग्राफिट लगा रखी है, ये देख रहे हो यहाँ से जो ग्राफिट है, तो जो नीचे की टहनी है वो देसी की है, ऊपर की है जो इंग्लिश गुलाब की है। अगर जो नीचे से जो टहनी निकले उसे आपको जो मैंने अभी तोड़ कर दिखाया उसे तोड़ना है। और अगर तुमने खुदा ना खाते अगर नहीं तोड़ी, क्योंकि जो बहुत तेज़ी से भागती है, अगर नहीं तोड़ी तो ये पेड़ मर भी सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रुप ले लेगी और इसे मार देगी, क्योंकि वो जड़ से संपर्क रहता है उसका। तो इसीलिए मैं तुम्हें इसे पहले ही बता रहा हूँ कि इसके नीचे से जो निकले है शाखा वो जल्दी से जल्दी छुटाने की कोशिश करें। अगर वो तुमने नहीं छुटाई तो वो शाखा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि वो जड़ की होती है, उस पर फूल नहीं आएगा, वो तो देसी हो जाता है, फिर बेकार लगेगा गुलाब, कोई फ़ायदा भी नहीं निकलेगा। तो उसका आपको ज़रूरी तरह से ध्यान रखना है। फिर देखो तुम अगर उसे तोड़ते रहे तो आपका फूल देखो कितना बढ़िया आएगा इस गुलाब पे भैया। देखो आप जो गुलाब का पौधा जो मैंने निकाल कर आपको दिखाया है, जो पौधा ऐसा है कि लोग यहाँ से ले जाते तो हजारों की तादाद में ले जाते हैं पौधे और हमारे पास से बिकते भी हैं। तो ये लोग शहर के जो लोग आते नहीं हैं, तो ये कोई 2 या 4 या 5 वाला आता है नर्सरी में पौधे लेने। अब वो क्या कहता है कि वो हमारा पौधा सूख गया। अब पौधे सूखन को मतलब क्या है मैं बता दूं का मतलब जो है पौधा सूखन को कि भैया क्या बे इतो छोटो सो गमला ले आएंगी घर से, तो कहेंगी कि भैया इस गमले में लगा दूँ। अब वो हमें मजबूरी में लगाना तो उसी गमले में पड़ता है, क्योंकि जब वो कह रही हैं तो हमें तो लगाना पड़ेगा। अब उस गमले में पता चली कि 15 दिन बाद पौधा चलो तो वो मर गया, तो ये तक वो मरने की शिकायत आती है। तो पौधे को लगाने का तरीका ये है कि कम से कम ज़्यादा भी ना हो गमला में, तो 18 इंची का या 15 इंची का गमला आप देख रहे हो जो मेरे पास है। अब इसके अंदर देखो छेद भी काफ़ी है और ये गमला इतनी इंची का होना चाहिए जितना बड़ा मैंने आपको देखा है, चाहे जो भी है इतना बड़ा गमला होना ही चाहिए। फिर इस पौधे को लगाओ। फिर देखो ये पौधा अगर ये मर जाए तो ये बात की हमारी गारंटी, अगर खुदा ना खाए तो खैर ये तो पौधा है, मर हमारी उम्मीद से ये पौधा मरना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ से अगर मर भी जाता है तो साहब ये भी गारंटी नहीं कि साहब वो मर गया, क्योंकि देखो ये तो पौधा जैसी चीज़ है, आदमी तक मर जाता है, जो तो खैर पौधा वाली बात है। मर जो है फिर भी इतनी
बड़े गमले में पौधा लगना चाहिए। और इतने बड़े गमले में अगर पौधा लगेगा तो जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक पौधा मरेगा भी नहीं और फूल इतने ज़बरदस्त आएंगे कि इसका कोई जवाब नहीं। अब मैं तुम्हें ये लगा के दिखाऊंगा पौधा। अब जिस गमले में जो आप देख रहे हो कि इसमें ज़्यादा मिट्टी भी आएगी तो भरपूर से इसे खाद मिलेगी, भरपूर से हर चीज़ मिलेगी, इसकी जड़ भी अच्छी ग्रुप देंगी और इसमें चलेगा भी कम से कम लगभग, अगर गुलाब के पौधे को चलाओ तो लगभग इसमें ज़्यादा भी ना तो 2 साल तक या 1-1.5 साल तक तो पौधा बढ़िया सुरक्षित चलेगा। फिर उसके बाद में इससे पौधे को दोबारा मट्टी निकाल के फिर दोबारा इसी में शिफ्ट कर दो तो इसकी उम्र बढ़ती रहती है और गुलाब चलता रहता है। अगर छोटे गमले में लगाओगे तो ये ऐसा होता है कि फिर तो मतलब जब जल्दी जल्दी पानी लगाते हैं लोग फिर वो जल्दी जल्दी सूखता है, फिर एकदम से पौधा जो है मर जाता है, वो चल ही नहीं पाता बढ़िया करके। तो सीधी बात तो ये है। हाँ भैया, ये गमला लगाने से पहले देखो ये कंकड़ पत्थर देख रहे हो आप, ये डाल लेना इसके अंदर। इस गमले में मैंने ये डाल दिए, ये आप डाल के लगाओगे पौधा तो बहुत सुरक्षित और बढ़िया चलेगा पौधा। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है कि देखो ये पत्ते देख रहे हो आप, बिल्कुल सूखे हुए पत्ते हैं जी। तो इस गमले में लगभग इतने पत्ते इस गमले में डाल दो ये बिल्कुल, ये मैंने डाल दिए। अब ये गमला इतना फोका हो गया कि जड़ फैलने में गुलाब के पौधे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक मेरी उम्मीद है। अब मैं ये देखो, ये है मेरे पास खाद, ये पत्तों का गला हुआ खाद है। ये मैंने अभी पत्ते डाले हैं इसमें, तो ये जो है पत्तों को ही खाद है, ये बना हुआ है। ये मैंने ये पत्तों की खाद बनाई है, उसी की ये पत्तों की खाद है और पत्ते ही इसमें डाले हैं मैंने। इससे जो पौधा जो है जल्दी ग्रुप पकड़ता है और जो गोबर की खाद होती नहीं है वो ज़्यादा गर्म होती है, ये वो इस तरीक़ा से डालनी है कि जैसा आप गोबर की खाद मंगा ली तो उसे धीरे करके उसे ठंडा कर लो, फैला कर कुछ जगह में उसे ठंडी कर लो। जब वो 2-4 दिन 10-5 दिन जब ठंडी हो जाए 15-20 दिन में, तब आप गमले में आराम से धीरे धीरे करके इतनी करके उसे डालते रहो तो पौधा तुम्हारा बहुत बढ़िया चलेगा, सुरक्षित चलेगा। अब देखो ये पत्तों की खाद है और जिसमें नर्सरी की मिट्टी है ये, अब मैं इसे दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, तब ये गमला भरूंगा भैया। अब देखो ये गमला भर रहा हूँ मैं, आप देख रहे हो इस तरीक़ा से मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये मैंने डाल दिया। अब ये मैंने डाल दिया। अब आपको इसमें देखना है कि हमें कितनी नीचाई पर एक पौधा रखना है, ये भी देखना है कि गमला कितनी नीचाई में रहना चाहिए। देखो लगभग इतना रहना चाहिए जितनी, बस ये बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है पौधा। अब बस ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे से जो ग्रेफिट है का ये मिट्टी के अंदर नहीं दबना चाहिए, जो इतना दबना चाहिए बस। जो मैं मिट्टी डालूंगा वो इतनी डालूंगा, देखो अभी दिखा कर ले आऊँ, डाल ले आऊँ। देखो इस तरीक़ा से ये मैं डाल दिया मैंने मिट्टी इसमें। आप देखो भैया कि इस तरीक़ा से मैंने ये डाल दी। ये गमला बिल्कुल मैंने तैयार कर दिया। अब ये गमला लगभग करीब में इसे 1 साल तक कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा फूल लो, जो ग्रुप देगा फूल देगा खूब भर का पेट, फिर उससे तुम्हें वही काम करना है जैसे घूर की मैंने अभी खाद जो बताई, वो ज़्यादा ठंडी करके तभी इसको पौधों में थोड़ी इस्तेमाल कर दो। ऐसा करके ये मैंने देखा, ये चढ़ा दी, हल्की जैसे मिट्टी पानी में बैठेगी तो बैठने के बाद में आपको वो देसी खाद का इस्तेमाल करना है। हाँ भैया, ये गुलाब का पौधा मैंने लगा दिया और आपको अगर ज़्यादा फूल लेने हैं तो आप हर 15वें दिन थोड़ा सींग का खाद और थोड़ा हड्डी का खाद अगर मिला के अगर इस गमले में लगाते रहोगे तो ज़बरदस्त पौधा भी बनेगा और फूल भी इस पर इतने मोटे आएंगे और बहुत जबर फूल आएंगे। अब हमने ये पौधा लगा दिया है और अभी ये सर्दियों का टाइम चल रहा है और जब इसे पानी अगर हम दे दें इस समय तो करीब में लगभग इसमें 2 लीटर या 3 लीटर पानी हम डालेंगे इसमें। फिर उसके बाद में आपको 15 दिन के बाद ही इसमें पानी लगाना है। सर्दियों में अगर जो आपने गुलाब लगा भी रखा है तो इसे ऐसी जगह लगाना है और ऐसी जगह गमला रखना है, इसे पूरे दिन की धूप मिलनी चाहिए क्योंकि गुलाब जो है धूप में ही चलता है, बढ़िया छाँव में नहीं चलता गुलाब, इसे तो तेज वाली धूप ही चाहिए। अगर मान लो गर्मियों का अगर मौसम चल रहा हो इस पौधे को
तो आप गर्मियों में तो ये छाँव धूप में दोनों में चलता रहता है, मगर फिर भी गर्मियों में पानी तुम्हें अधिकतर इसका ध्यान रखना है। क्यों? गर्मियों में जल्दी सूखता है पानी। तो गर्मियों में ना जल्दी ऐसा है, 8वें दिन, 4थे दिन, 5वें दिन इसमें पानी डालते रहो तो पौधा जो है हरा भरा रहेगा और फूल भी चलता रहेगा, क्योंकि ये तो परमानेंट गुलाब है, इस पर हमेशा फूल आते हैं। हाँ भैया, जो हमने जो पौधा नर्सरी पे जो गिरी गोल्ड पे बना रखे हैं, तो यहाँ पर हम एक पौधा तो है नहीं, हमारे पास तो यहाँ पर हजारों पौधे हैं, 10,000 गुलाब बनाया है। तो हम क्या करते हैं कि बचाने के लिए ना ऐसी ऐसी पुतला बना देते हैं, जैसे लीलगाय ना खाए, और जैसे कोई आदमी रात में जैसे कोई आता है तो इससे आदमी या लीलगाय डर जाता है, तो वो जो है हमारी जो है नुकसान नहीं करता है। तो जो है हम इस तरीका से इसको बचा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम तो वहाँ गैर पढ़े लिखे और हम पे नंबर तो है ना, और नंबर है तो वो हमारे घर पे, और बाकी नंबर हम जानतना है। अगर तुम्हें कोई पौधा से संपर्क करना हो, कोई बात है, तो हमारे में आना है, तो आप नर्सरी पे आओ और आराम से पौधे लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं।